नाम तो सही ले ले। थोड़ा सा साइड पे हो, थोड़ा सा साइड पे हो, जरा माइक लगाए, क्या कहना चाहते हैं? माइक लगाए, मुबारक, ये माइक लगाए, बहुत मुबारक हो। हम आपकी जीत के लिए यहाँ बैठ के थोड़ी सी बातें हो जाए। तस्वीर पता नहीं ऐसा ही खैर मुबारक ही खैर मुबारक। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। बात करने अच्छा, आपका बहुत बहुत मुबारक हो, आप जीत गए हैं और ये हमारे सबके लिए बड़ी खुशी की बात है। हम सब की जो हवाएं जो थी ना वो दिमागों और कानों से निकली हुई थी। क्या कहना चाहेंगे आज? मैं जी सबसे पहले अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये जीत मेरे मुकद्दर में लिखी और मैं ये अपने वालिद साहब की पैरों के सदके, उनके स्टांस पे, उन्होंने जो आइन और कानून के लिए स्टैंड लिया हुआ है, ये सारे का सारा उसका नतीजा है जी। मैं तो कोशिश ये करूँगा कि जो मेरे से वकला बिरादरी के लिए हो सका, उनकी वेलफेयर के लिए वो करूँ और आइन और कानून के दायरे में पूरी कोशिश करूँ कि जजेस भी इसकी लिहाज करें और इससे आगे पीछे हटने की कोशिश ना करें और कानून दान भी इससे डिविएट ना करें और जो कानून के मुहाफ़िज़ हैं वो भी कोशिश करें कि वो इसके अंदर ही रहें। हमारा प्रोफेशनल ग्रुप जो है ये रूल ऑफ लॉ के नारे पे खड़ा हुआ था जी और मैं तो उसी नारे पे हूँ। इंशाल्लाह आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी करूँगा और अपने वकला के वेलफेयर के लिए सब कुछ करूँगा। आसमा ग्रुप के जीतने पे बहुत सारी चीजें मैंने बहुत सारे वकला से सुना कि अब हमारे जो है ना साथ वही सलूक होगा जो 9 मई के बाद हमारे से वकला बरादरी के साथ, क्या ये ऐसा होने वाला है? नहीं जी, देखें वकील काले कोट पहनते हैं, रोज एक दूसरे के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ज़ाती दुश्मनियाँ हो जाती हैं। हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे जहाँ वो गलत हो रहे हैं और मेरा मैंडेट मुझे अल्लाह ताला ने लीड दी है, बहुत लीड दी है। वो इसका मतलब है वकील जो हैं वो मेरे वालिद साहब के और हमारे मौक़िफ़ की तायीद करते हैं। मैं ज़रूर उनको ये बार बार याद दिलाता रहूँगा, जहाँ वो अपनी हद से आगे जाएंगे उनको ज़रूर याद दिलाता रहूँगा। वो भी इस पेशे का भला ही चाहेंगे। उम्मीद है कि हमारी बात उनकी समझ में आएगी और हम उस पर चल सकेंगे। और मैं हामिद खान साहब का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने ये मुझे मौका दिया। ये जीत उनकी भी जीत है जी। एडिशनल सेक्रेटरी आप मुंतखब हो गया है, वकला बरादरी खासकर खवातीन के लिए आप क्या कैरेक्टर प्ले करेंगे? जी खवातीन वकला या खवातीन वकला और खवातीन दोनों? जो खवातीन वकला तो कोई चीज़ नहीं होती जी, वकला होते हैं। वो तो हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे पार्टनर हैं। जो हम अपने लिए करेंगे वो हम उनके लिए भी करेंगे। खवातीन का देखें बहुत बुरा हाल है इस मुल्क में। इतनी खवातीन, इस वक्त 44 खवातीन पाबंद सलासल हैं। कोर्ट्स के ऑर्डर होते हैं, वो ये ऑर्डर इम्प्लीमेंट नहीं होते। सबसे पहले तो हमें इस पर आवाज़ उठानी चाहिए, जो कि वकील उठा भी रहे हैं और मैं भी इस पर भरपूर उठाऊंगा आवाज़ कि ये खवातीन ना हमारे दीन इनकी कोई इजाज़त देता है इस किस्म के सलूक की। मर्डर की भी अगर वो एक्यूज हों तब भी उनके साथ ये सलूक नहीं किया जा सकता। ये तो माएँ बहनें बच्चों वालियाँ हैं
और हमारी बहनें हैं, कोई ये इंडिया से पाकिस्तान नहीं आई हुई, इन्हीं घरों में से, ये हमारे साथ के हमसायों पड़ोस में से ये ख़वातीन हैं। इनके साथ ऐसा सलूक करना जो इनके साथ हो रहा है ये बिल्कुल गलत है। इसके साथ साथ मैं एक और बात कहूँगा कि मैं फ़लस्तीन पे भी ज़रूर क्वेश्चन करना चाहूँगा अपनी गवर्नमेंट को जी और अपनी जुडिशरी को कि वो क्या कर रहे हैं। हमारे मुसलमान जो यहाँ पिस रहे हैं, मर रहे हैं, रोज़ हम देखते हैं बच्चों की लाशें देख देख के हम तंग आ गए हैं। क्या हमारी हुकूमत इसके लिए कर रही है, क्या स्टेप्स क्यों नहीं ले रही। आखिर ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इतनी बड़ी फौज है हमारी, ये हमारी फौज ने क्या हमारे पे ही हुकूमत करनी है या कुछ करके भी दिखाना है। तो इस पे भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए और हम इस पे भरपूर आवाज़ उठाएंगे। सर, जो पाकिस्तान के अंदर ला कानूनियत है उसके बारे में क्या रहेंगे? लास्ट क्वेश्चन आपसे। सर, ये ला कानूनियत तो बड़ी देर से चल रही जी है, सर। हम इस पे आवाज़ उठाते रहेंगे सर, जी सर। और हम इसके सामने आपकी आवाज़ बनकर जी सर। इसके सामने डटे रहेंगे और इसकी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। हम बिल्कुल खामोश नहीं होंगे। थैंक यू सर। इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया।